बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट है ए स्केयर प्लस 4 बी स्केयर। ए स्केयर प्लस 4 बी स्केयर को हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस 4 बी स्केयर इंटू -1। ए स्केयर माइनस 4 बी स्केयर और -1 किसका स्केयर है? अयोटा का। अयोटा स्केयर, क्योंकि हम लिखेंगे आगे कि अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। अब ये तो ए का स्केयर है, माइनस ये सारा किसका स्केयर है? 4 2 का स्केयर है, और बी बी स्केयर बी का स्केयर है, और अयोटा अयोटा। तो हमने क्या किया कि सारे का इकट्ठा स्केयर लिख दिया। अब ये फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो इसको हम लिख सकेंगे फिर A-2B इंटू A+2B अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2P अयोटा। इसका सेकंड पार्ट है 9A² प्लस 16B²। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? पहले तो लिख लेंगे 9A² माइनस 16B² इंटू -1। माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। अब 9A² माइनस 16B² अयोटा स्केयर, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 होता है। तो ये 9A² स्केयर है 3A का, 3A का स्केयर, और 16B² अयोटा स्केयर किसका स्केयर है? 4B अयोटा का। तो अब फिर A² माइनस B² बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3A माइनस 4B अयोटा इंटू 3A प्लस 4B अयोटा, एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3x² प्लस 3y²। सबसे पहले तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा x² प्लस y²। अच्छा, फिर हम इसको लिख लेंगे 3x² माइनस y² इंटू -1, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस y² और -1 को अयोटा स्क्वायर लिख लिया फिर हमने। तो 3x का स्क्वायर माइनस ये y अयोटा का स्क्वायर, इनको हमने एक स्क्वायर में कर लिया। अब A² माइनस B² का फार्मूला होता है A माइनस बी ए प्लस बी। तो उसके मुताबिक इसको हम लिख लेंगे x माइनस वाई अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा। इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देंगे अब, और 3 को इसके साथ लिख लें। तो ये आंसर है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है 144x² प्लस 225y²। ये सेम पैटर्न पे हम इसको लिख लेंगे 144x² माइनस 225y² इंटू -1। तो प्लस को माइनस इंटू -1 लिखा जा सकता है। अब 144x² एज इट इज माइनस 225y² और -1 को अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। अच्छा, अब 144x² किसका स्क्वायर है? ये 12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर माइनस, और 225y² अयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये है 15y अयोटा का होल स्क्वायर।
अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख लें आप, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12x - 15y आयोटा इंटू 12x + 15y आयोटा, एंड दिस इज द आंसर। इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। z² - 2 आयोटा z - 1। इसको हम लिख सकते हैं z² - 2 आयोटा z, और -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब देखें, ये z का स्क्वायर है -2 इंटू z इंटू आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो ये a² - 2ab + b² का फार्मूला कंप्लीट हो गया। ए हमारे पास z है और b हमारे पास आयोटा है, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ये z माइनस आयोटा का स्क्वायर है। आप चाहे इसको ऐसे लिखा रहने दें, या फिर आप इसको z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा दो दफ़ा लिख लें, एक ही बात है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका छठा पार्ट है z² + 6z + 13। अब देखें, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास सिंगल पावर है उसका कोफिशेंट जो कि यहाँ पे 6 है, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 3 * 6, जो आपके पास आएगा उसका स्क्वायर कर लें। तो ये चाहिए हमें, 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9, वो चाहिए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो हमने क्या किया, z² + 6z, ये 13 को तोड़ के 9 + 4 लिख लिया। अब z² + 6z + 9, ये स्क्वायर है z + 3 का होल स्क्वायर, और +4 को हम लिख सकते हैं -4 इंटू -1, जैसे हम पहले कर रहे थे। अब ये बन गया z + 3 का स्क्वायर -4, और -1 जो है ये आयोटा का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे z + 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब फिर वही फार्मूला बन गया हमारे पास, a² - b² इक्वल होता है a - b इंटू a + b। तो उसके मुताबिक इसको हम क्या लिख सकते हैं, z + 3 -2 आयोटा इंटू z + 3 + 2 आयोटा। तो ये आंसर है। इसी तरह अगर हम इसका सेवन्थ पार्ट देखें, तो वो है z² + 4z + 5। अब इसको हमने लिख लिया z² + 4z + 4 + 1। क्यों लिखा, क्योंकि z के साथ जो कॉफिशेंट है वो 4 है, और 4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, z² + 4z, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4। तो हमने 5 को तोड़ के 4 + 1 लिख लिया। अब z² + 4z + 4, ये स्क्वायर है z + 2 का होल स्क्वायर, और +1 जो बचता है उसको हमने लिख लिया माइनस इंटू -1। अच्छा, तो ये हमारे पास बन जाएगा z + 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, z + 2 माइनस आयोटा इंटू z + 2 प्लस आयोटा, एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं। एट्थ पार्ट है 2z² -22z + 65। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा z² - 11z +
65/2। ये आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं, जिस नंबर को कॉमन लेते हैं, उससे सबको डिवाइड करेंगे। तो 2z² को 2 पे डिवाइड किया तो z² आ गया -11z + 65/2। अब z का जो कॉफिशेंट है वो -11, तो -11 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -11/2, और इसका स्क्वायर करें तो ये बनेगा 121/4। तो हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये नंबर ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने इसको लिखा 2 × z² - 11z + 121/4 -121/4 +65/2। टू इंटू, अब ये जो है z² - 11z + 121/4, ये स्क्वायर है z - 11/2 का। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, और जो बाकी बच गया इसमें हम एलसीएम ले लें। अब इसमें आसानी के लिए 65/2 को पहले लिख लें और -121/4 को बाद में लिख लें। तो 2 × z - 11/2 का स्क्वायर प्लस एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और 2 × 2 = 4, जो मल्टीप्लाई करेंगे 65 को तो ये बन जाएगा 130, 130 - 121, that is equal to 2 × z - 11/2 का स्क्वायर प्लस 9/4। 2 × z - 11/2 का स्क्वायर माइनस 9/4, और इसको हम लिख सकते हैं -1। अच्छा, उसके बाद यहां से हम इसको लिखेंगे 2 × z - 11/2 का स्क्वायर माइनस 9/4, किसका स्क्वायर है 3/2 का, और -1 जो है यहाँ पे ये वाला -1, ये स्क्वायर है अयोटा का, तो हमने -3/2 का -3 अयोटा/2 का स्क्वायर लिख दिया इसको। अब फिर ये ए स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, तो a² - b² होता है a - b a + b, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 × z - 11/2, एक दफ़ा इसको माइनस लिखें, -3/2 अयोटा इंटू z - 11/2 +3/2 iota, and this is the answer। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास z³ + 8, और इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन। z³ + 8, इसको हम लिख सकते हैं z³ + 2 का क्यूब। अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a³ + b³ होता है a + b इंटू a² - ab + b², और इसी तरह अगर a³ - b³ हो तो ये इक्वल होगा a - b इंटू a² + ab + b²। तो इसके मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं z + 2 इंटू z² - 2z +2 का स्क्वायर 4। अब ये बन गया z + 2 इंटू z² - 2z, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने 4 को 1 + 3 लिख लिया। z + 2 इंटू
अब जी स्केयर माइनस टू जी प्लस वन, ये इतना इतना ये स्केयर है जी माइनस वन का, जी माइनस वन का स्केयर। और जो प्लस थ्री बचा इसको हमने लिख लिया माइनस थ्री इंटू माइनस वन, जी प्लस टू इंटू जी माइनस वन का स्केयर माइनस थ्री जो है इसको हम लिख सकते हैं स्केयर रूट थ्री का स्केयर, और माइनस वन ये अयोटा का स्केयर है। तो z प्लस टू इंटू जी माइनस वन का स्केयर माइनस, इनको इकट्ठा लिखें एक ही स्केयर में, स्केयर रूट थ्री अयोटा का होल स्केयर। अब ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इस पर लगाएं फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो इसको हम लिख सकते हैं z प्लस टू इंटू जी माइनस वन माइनस स्केयर रूट थ्री अयोटा इंटू जी माइनस वन प्लस स्केयर रूट थ्री अयोटा। तो ये लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, फैक्टराइजेशन ही हमने करनी थी, दिस इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, जिसमें हमने जी क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन को फैक्टराइज करना है। तो इसको भी हम लिख लेंगे जी क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन, जो है ये थ्री का क्यूब है, और इसमें हम ये फिर पहला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको लिख लेंगे जी प्लस थ्री इंटू जी स्केयर माइनस थ्री जी प्लस थ्री का स्केयर नाइन। अब जी प्लस थ्री तो एज इट इज लिखा गया, जी स्केयर माइनस थ्री जी, इसमें क्या ऐड करेंगे स्केयर कंप्लीट हो जाए। तो देखिए माइनस थ्री जो है इसको आपने वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा माइनस थ्री ओवर टू, और इसका स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा नाइन ओवर फोर। तो नाइन ओवर फोर को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, तो हमने यहाँ लिखा जी स्केयर माइनस थ्री जी और फिर प्लस नाइन ओवर फोर यानी थ्री ओवर टू का स्क्वायर प्लस ये वाला नाइन, और माइनस भी कर दिया थ्री ओवर टू का स्क्वायर, क्योंकि माइनस थ्री ओवर टू के स्क्वायर में और थ्री ओवर टू के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं। तो इसको हम लिख लेंगे जी प्लस थ्री इंटू, अब ये इतना इतना जो है ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आप शुरू वाला नंबर लिखें जी लिखें, और दरमियान में देखें माइनस है तो माइनस, और एंड वाला नंबर हमारे पास है थ्री ओवर टू, तो जी माइनस थ्री ओवर टू का होल स्क्वायर बन गया प्लस नाइन माइनस नाइन ओवर फोर। तो ये बनेगा z प्लस थ्री इंटू जी माइनस थ्री ओवर टू का होल स्क्वायर प्लस, इसका एलसीएम ले नाइन फोर जो थर्टी सिक्स, और थर्टी सिक्स में से नाइन को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वेंटी सेवन ओवर फोर। z प्लस थ्री इंटू जी माइनस थ्री ओवर टू का स्क्वायर माइनस, इसको हम अगेन लिख लेंगे ट्वेंटी सेवन ओवर फोर इंटू माइनस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस थ्री इंटू जी माइनस थ्री ओवर टू का स्क्वायर माइनस, अब ट्वेंटी सेवन जो है इसको आप लिख सकते हैं थ्री इंटू नाइन ओवर फोर, और जो माइनस वन है इसको लिख सकते हैं ये अयोटा का स्क्वायर है। अब इस बात को समझें कि ये हमारे पास जो नाइन इंटू थ्री है, इसको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का, और जो थ्री है ये स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं नाइन इंटू थ्री को ये लिख सकते हैं। और जो फोर है वो टू का स्क्वायर, देखें इसका स्क्वायर खोलेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, और स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर से कट के दोबारा नाइन इंटू थ्री आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं जी प्लस थ्री इंटू जी माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू नाइन, ये किसका स्क्वायर है, ये है स्क्वायर है थ्री स्क्वायर रूट थ्री,
और जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और साथ में आयोटा, इसको हमने सारे का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। अब ये बन जाएगा हमारे पास z+3। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो हम इसको लिख सकते हैं z-3/2 -3√3/2 आयोटा इंटू z-3/2 प्लस 3√3/2 आयोटा। अब ये आ जाएगा z+3 इंटू, अगर हम इन दोनों का माइनस कॉमन लेके फ्रैक्शन के साथ लिख दें z माइनस, तो माइनस बाहर आ गया दोनों का, तो ये ऊपर आ जाएगा 3+3√3 आयोटा, और दोनों के नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लें z माइनस, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा 3, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, -3√3 आयोटा ओवर 2। और ये आंसर है हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म में। तो जो बाकी पार्ट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।